सब लोग अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दें। आज दे बचपन के लिए प्रार्थना करिए, अपने अपने हृदय को प्रभु के हुजूर दे विच तैयार करें और मन्नत मांगे और मन्नत माने, प्रभु तेरा वचन मेरे जीवन में कार्य करे, मैं तेरे वचन को पूरा करूंगा। पिता तेरे नाम को सलाम देते खुदा चुकाई कर। पिता तेरी महिमा हो, तेरा वचन हमारे हृदयों में कार्य करे, तेरा वचन सारे दिलों में अंदर काम करे। तेरे नाम को तेरे नाम को सलाम देते यीशु के नाम में, आमीन। सो प्रभु को धन्यवाद दे। आज असी प्रभु की हजूरी दे विच बेशक थोड़े हाँ, क्योंकि आज शहर के अंदर आप सब जानते हैं कि ऐसा समय है कि आज हमने अपने लिए एक ऐसे नेता को चुनना है जो हमारे लिए, जो हमारे परिवार के निकास का कारण हो। प्रभु को धन्यवाद दें। आज हम एक ऐसे नेता की बात करने के लिए जा रहे हैं जो अपने लोगों की अगुवाई कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है हमें अपने लिए, अपने लिए एक ऐसे अगुवे को चुनना है, जैसे कि मूसा के बारे में परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा कि मूसा इस्राएलियों के झुंड का अगुआ बन गया क्योंकि उसके अंदर कुछ क्वालिटियां सन। परमेश्वर का वचन सानू की दसता है साडा अगुआ दर्शन पाया होना जरूरी है, उसके जीवन के अंदर कोई दर्शन होना जरूरी है और वो दर्शन उसके लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु को धन्यवाद दें। सो प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, परमेश्वर के नाम को सलाम देते हैं। अगुवाई करो, तेरे नाम को सलाम देते हैं खुदा, तेरे बड़े कामों के लिए तेरे नाम की महिमा करते हैं। पिता तेरे नाम को सलाम यीशु के नाम में। सो आइए सब लोग अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दें, आज वचना की तारीफ करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, तो अपने लोगों की अगुवाई कर, मार्गदर्शन करना, हर प्रकार की समस्या परेशानियां दूर करना, तेरे नाम को सलाम देते हैं। प्रभु को अगुवाई कर, मार्गदर्शन करो, तेरे प्रार्थना दिया करो यीशु के नाम में, आमीन। सो प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम को सलाम मिले। मैं यही कहता हूँ, मैं सबको यही बताता हूँ कि हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हम किसी को चंगा कर पाए, मगर यीशु का नाम सबसे उत्तम है और शक्तिशाली नाम है और वो ही सबको चंगा करता है। और परमेश्वर का वचन सानू दसता है खुदा ने क्या, जे तुसी मेरी आवाज रीस दे नाल सुनोगे ते मेरी आंखां दे विच जो कुछ पता है वही करोगे और मेरिया विधियां दे उत्ते अपना की लगाओगे, मन लगाओगे और जड़ियां बीमारियां मैं मिस्रियां दे उत्ते पाइयां तुहाडे उत्ते नहीं पावांगा। और मैं अनखी परमेश्वर हाँ और मैं तुम्हें नरोया करने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर। इसलिए मैंने बात शुरू की, आज हम एक ऐसे अगुवे की बात करते हैं क्योंकि हमने सुना है कि आज कुछ लोग शहर के अंदर अपने महल्ले के लिए अपने लिए एक अगुआ, एक नेता चुनने लिए जा रहे। प्रभु का वचन सानू ये दसता है वो दुनियावी सहूलतों के लिए है, मगर आत्मिक रिश्तों को कायम करने के लिए हमें एक ऐसे, सानू एक ऐसे अगुए की जरूरत है जेड़ा सानू परमेश्वर के राज तक लेके जाए। हालेलुया। परमेश्वर की बाणी सानू दसती है, आज असी देखते हाँ कि आज साडे सामने एक समस्या है, वो समस्या सानू अगे वधन तो की करती है, रोकती है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो मुश्किल हो, आपके जीवन में आपका बेटा हो सकता है, आपके जीवन में आपकी बेटी हो सकती है, आपके जीवन में आपकी पत्नी हो सकती है, आपके जीवन में आपका पति हो सकता है। परमेश्वर का वचन सानू ये दसता है जो अगुआ हमें चाहिए वो ओदे अंदर दो तरह का गुण होना जरूरी है। दो तरह का मतलब गुण होना, वो मनुख वाले सारे गुण रखता होवे ते परमेश्वर वाले भी सारे गुण
ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਤੇ ਖਾਸ ਖੂਬੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗੂਆ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਗੂਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, चिंता करते ने ते अपने लिए लाभ पालते ने। मगर जो आत्मिक अगुए होते हैं वो इन बातों की चिंता नहीं करते कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। वो चाहते हैं कि लोग परमेश्वर के ज्ञान तक, सच के ज्ञान तक पहुंच जाए और परमेश्वर के राज में प्रवेश कर जाए। परमेश्वर की बाणी सानू ये दसती है। अज असी एक कहानी पढ़ते हाँ, इस्राइल दे लोग पाप की गुलामी दे विचों बाहर तो निकल आए, पर उन्हां दे सामने एक बहुत बड़ी की है समस्या। आगे भी समस्या है और पीछे भी समस्या है। बहुत सारे लोग जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो भी अपनी समस्या अपने साथ लेकर जाते हैं। प्रभु का वचन सानू दसदा, कुछ लोग बाहर से घर को आते हैं तो भी समस्या लेकर आते हैं। वचन ये बताता है घर आते ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, घर से बाहर जाते भी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। प्रभु का वचन सानू दसदा है जिस घर दे विच लड़ाई है, जिस घर दे विच झगड़ा है, जिस जीवन दे अंदर झगड़ा है, इस तो बड़ी समस्या कोई नहीं हो सकती। मेरे चीज भैन भाईओ, परमेश्वर का वचन सानू दसदा है अज असीं इन्हां गल्लां दे उत्ते गौर करना है ते समझना है कि समस्या भावें किस तरह की भी होवे, परमेश्वर सानू अपने लोगों को जो उसकी ओर देखते हैं, जो लोग परमेश्वर की वल देखते हैं, उन्हां नूं मुश्किल हालातां ते कठिन परिस्थितियां दे विचों की करदा है, वो कढ लिया है। उस परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि वो भला है, वो आदर दे जोग है, वो स्तुति दे जोग है, वो महिमा दे जोग है और उसके अंदर वो सारियां खूबियां ने। हालात भावें जिस तरह के मर्जी हो, परमेश्वर वेलियां ते समय को बदलने की शक्ति रखता है। जोरदार तालीम जाकर उस प्रभु के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस परमेश्वर के अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। मेरे जिन भैन भाइयों, परमेश्वर का वचन सानू ये दसदा, संसार के लोग इस गल दे लई चिंता करते हैं। असी संसार दे विच रहिंदे हां तो संसार दे अंदर सानू हर एक व्यक्ति की की है जरूरत है। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है ऐसे लोगों की, ऐसे लोगों के लिए चिंता ना करें। परमेश्वर का वचन सानू दसदा साडी चिंता एक ही होनी चाहिए है, परमेश्वर दे राज की चिंता और आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहें और उनके लिए लोचते रहें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सानू दसदा है, एक संत पौलुस ने बहुत खास गल लिखी है, कहंदा कुवारा मनुख जिहड़ा है वो परमेश्वर दे राज की चिंता करदा ते विआह जिहड़ा वो संसार दीयां गल्लां दी की करदा है, चिंता करदा। वो अपने घर-बार दी, बीवी बच्चों की चिंता करदा, उन्हां दे खाण पीण दी की रखदा है, चिंता रखदा है। सो इस विषय के उत्ते मैं नहीं बोलना, मगर अज हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर उसकी अपनी अपनी समस्या हो सकती है। चाहे वो तुहाडी बीमारी होवे, चाहे वो तुहाडा रोग होवे, चाहे वो तुहाडी बेटी होवे, चाहे वो तुहाडा बेटा होवे, चाहे वो तुहाडी पत्नी होवे, चाहे तुहाडा पति होवे। और वचन के दसदा है संसार दे अंदर असी रहिंदे हां, संसार दे विच असी रहिंदे कमजोर पड़ जाते हैं। संसार दे विच रहते हुए भी हम ताकतवर बनने की कोशिश नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन सानू ये दसदा है जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम उस्तत करते हैं, वो ऑलमाइटी गॉड है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो शक्तियां दा खुदा है, वो कमजोर नहीं। तो बाइबल इस गल के बारे कहती है वो अपने लोगों को भी कभी कमजोर नहीं रहने देता है। जोरदार तालीम जाके प्रभु को धन्यवाद, जोरदार तालीम जाके प्रभु को धन्यवाद। तो आइए परमेश्वर का वचन सानू के दसदा है, आमीन। परमेश्वर की बाणी सानू ये कहती है कि इस्राइल दे लोग बनी इस्राइल परमेश्वर के वचन के अनुसार इस्राइल की गुलामी दे विचों दे बाहर निकली, पर उन्हां दे सामने एक समस्या है कि लाल समुद्र को पार करना। हालेलुया। किसको पार करना? लाल समुद्र को पार करना, क्योंकि समुद्र जो है वो उन दिनों में अपने उफान दे उत्ते सी। उफान दे मतलब वो पानी दे नाल भरिया होया ते लंघण वास्ते कोई जगह नहीं है। दूसरे पासे असीं देखते हाँ कि एक और समस्या इस्राएलियों के सामने की हो गई
खड़ी हो गई। मैं इस जगह ते तुहानू दसना चाहता, जेडे लोग परमेश्वर की उपासना ते आराधना करते हैं, उन्हां दे सामने कोई भी समस्या कोई मैंने नहीं रखती है। परमेश्वर के वचन च लिखिया, वो उच्चिया स्थानां नूं नीवियां कर दिंदा है ते नीवियां नूं उच्चिया कर देता है, और वो समतल जमीन को उबड़ खाबड़ बना देता है और उबड़ खाबड़ जमीन को समतल बना देता है। परमेश्वर का वचन सानू की दसता है, वचन ये कहता है, तुहाडे सामने समस्या किस तरह की भी होवे, इस गल की चिंता ना करो, क्योंकि जे असीं चिंता दे विच जावांगे हम कमजोर पड़ जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे। विश्वासी लोगों, तुम कमजोर नहीं हो। जिन्होंने परमेश्वर की वाल तकिया, वो सूरज की नाई उजले, उनके चेहरे भी सूरज की नाई उजले हो जाते हैं, और जिन्होंने ओदी वाल तकिया, उन्होंने मुंह कदी काले नहीं होंगे, और वो आकाश के तारागण की नाई सदा प्रकाशमान रहेंगे। सो प्रभु को धन्यवाद दे, परमेश्वर की महिमा करिए। हम कमजोर हो सकते हैं, हमारे विचार कमजोर हो सकते हैं, हमारे ख्याल कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि जब हम विचारों में और ख्यालों में और चिंता में पड़ जाते हैं, तब तरह तरह के ख्याल हमारे दिल दिमाग में उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर की वाणी सामने दसती है, मैं सोच रहा सी शायद आज मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन सामने दसता है, तब खुदा ने मुझे एक वचन दिया है। प्रभु का वचन सामने दसता है, खड़े खड़े, जिसका मतलब आराधना करो, उपासना करो, परमेश्वर के नाल समा गुजारो ते अपनी समस्या का की करो, जोर से बोलो, अपनी समस्या का हल करो। और मैं एक गल होर बहुत बारी कहता हाँ, तुसी दूसरों के प्रश्न का उत्तर बन जाओ ते दूसरे लोगों की समस्या का हल बनो। इसलिए हमें शक्ति पाना जरूरी है, क्योंकि वचन ये दसता है, जदों तक प्रार्थना नहीं करोगे, जदों तक उपवास नहीं रखोगे, जदों तक तुसी परमेश्वर दे नाल समा नहीं गुजारोगे, परमेश्वर का आत्मा अपनी सामर्थ दे नाल तुहाडे उत्ते नहीं उतरेगा। हालेलुया। वचन ये दसता है, जदों तुसी प्रार्थना दे विच बने रहोगे, क्योंकि असी एक कहानी दसते हाँ कि इस्राएल दे लोग जिहड़े सन, माफ करना, इस्राएल दे लोकां दे विचों यहूदियां दा एक ग्रुप सी जिहड़ा बहुत ज्यादा परमेश्वर की उपासना करता है। उन्हां दिनां दे अंदर यीशु मसीह दे कुछ चेले जिहड़े सन, वो 120 लोकां दी जमात है, ते 120 लोग मरियम दे घर, मरकस की माता मरियम दे घर दे विच बैठ के की कर रहे ने, आराधना कर रहे ने, ते सारी रात प्रार्थना करते रहे। की करते रहे? सारी रात प्रार्थना करते रहे। और जो सुबह होने लगी, पौ फुटन लगी, ते उन्हां दे उत्ते पवित्र आत्मा अग दीयां जीभां बन के उन्हां दे उत्ते उतर आया, अते वो सब दे सब पवित्र आत्मा दे नाल भर गए। तो क्या हुआ? वो अलग अलग प्रकार दीयां बोलियां बोलन लग पे, और कुछ लोगों ने देखा सुनिया, इन्हां नूं की होया, क्योंकि अजे तो सुबह ही है, ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों ने बहुत सारी मैं पी रखी है। तो परमेश्वर के दास पतरस ने क्या, हे भाइयों, इन्हां लोगों ने शराब नहीं पीती, ना नशा खाता है, ये पवित्र आत्मा दे नाल भरे हुए लोग ने, इसलिए अलग अलग प्रकार दियां की बोल रहे ने, भाषा बोल रहे ने। और कोई कहता है मेरे देश की भाषा है, कोई कहता है मेरे देश की भाषा है, कोई कहता मेरे देश की भाषा है, चौथा कहता है नहीं मेरे देश की, पंजवां कहता नहीं मेरे देश की भाषा बोल रहे ने। जिन्नियां प्रकार दियां भाषा बोलने वाले लोग उस जगह ते ये सब ड्रामा तमाशा देख रहे सन, उन्हां लोकां दा मजाक उड़ा रहे सन। वो हर एक व्यक्ति कहता नहीं यार ये मेरे देश की भाषा बोलता, दूसरा कहता नहीं ये मेरे देश की भाषा बोल रहे ने, तीसरा कहता ये मेरे देश की भाषा बोल रहे ने, चौथा कहता नहीं ये मेरे देश की भाषा, पंजवां कहता नहीं ये मेरे देश की भाषा बोल रहे ने। सुबह के वक्त जदों पौ फुटी तो बहुत वड्डी भीड़ उस जगह ते इकट्ठी हो गई, ते उन्हां लोकां नूं जिहड़े 120 लोकां दी जमात दे लोग सन, परमेश्वर दी आराधना करदे देख रहे सन। और वचन दसदा पवित्र आत्मा एक वड्डी गूंज दी आवाज दे नाल उन्हां दे उत्ते उतरिया, ते आत्मा एक एक व्यक्ति दे उत्ते अग दीयां जीभां बन के प्रगट हुआ। परमेश्वर दा वचन सानूं के दसदा वो अलग अलग प्रकार दियां की बोलण लगे, बोलियां बोलण लगे। और वचन ये दसता है
पतरस ने उन्होंने विखे एक बार फिर आख्या इन्हां ने किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं किया बल्कि ये पवित्र आत्मा दे नाल भर चुके ने। सो वचन ये दसदा है जिन्ना लोकां ने उन्हां दी आवाज नूं सुनिया, ये एक ग्रुप है जिहड़ा 120 लोकां दी जमात है, तो दूसरे पासे करोड़ां दी जमात, लखां दी जमात यरूशलेम दे अंदर आराधनाकारी सी, जिहड़ी रली मिली भीड़ आ उन्हां दे उत्ते आत्मा नहीं उतरिया। लखां दी तादाद दे विच लोग पसाह दा तिहार मना रहे सन, पर 120 लोकां दी जमात इन्हां दे उत्ते परमेश्वर दा आत्मा उतर आया और परमेश्वर ने अपने कमां नूं उन्हां दे उत्ते की कीता, प्रगट कीता। उस दिन कितने लोकां ने तौबा कीती? 5000 लोकां ने, 3000 लोकां ने उस दिन तो तौबा करके परमेश्वर दे राज दे विच की हो गए, शामिल हो गए। जानी कि हजारां दी तादाद विच लोग इन्हां दे नाल रलदे गए ते कलीसिया वधदी गई। परमेश्वर दा वचन सानू की दसदा है। मैं इस करके कहना चाहता बहुत वड्डी भीड़ ना बने, भीड़ दे विच शामिल ना हो, बल्कि अपने आप को परमेश्वर दे काम लई दूसरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਕਰੋ, अलग करो। पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते उतरेगा, परमेश्वर अपने कामां नूं तुहाडे उत्ते की करेगा, प्रगट करेगा। सो प्रभु को धन्यवाद दे। आइए मैं एक गल फिर पहला दसी है कि तुहाडी समस्या कितनी वड्डी हो सकती है, तुम्हारी समस्या किस तरह की भी होवे, परमेश्वर ओनू हल करने की रखता है, समर्था रखता है। इस करके परमेश्वर की ओर देखते रहे, क्योंकि वही विश्वास ता करता है कि वही विश्वास में संपूर्ण करने वाला। कई बार हम विश्वास में डोल जाते हैं। तो आइए निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उदा 10 वचन पढ़ना शुरू करिए। 10 वचन तो लेके 14 वचन तक पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़िए, क्योंकि इस्राएल दे लोग मिस्र की गुलामी दे विचों निकले, पर उन्हां दे सन्मुख एक बहुत वड्डी की है समस्या है। ये समस्या की है कि वो पाप की गुलामी दे विचों बाहर निकले, पर उन्हां दे लई लाल समुद्र पार करना औखा है। तो वचन ये दसदा है कि मूसा के खिलाफ इस गल नूं लैके लोकां ने बुड़बड़ाना शुरू किया बई मिस्र दे विच कबरां नहीं सन कि सानूं दफनाउण दे लई जगह ना मिले, तू इस जगह के उत्ते अजाड़ दे विच सानूं क्यों लैके आया, क्योंकि असीं लाल समुद्र नूं किवें पार कर सकते हैं, क्योंकि फिरौन दी फौज जिहड़ी है साडा की कर रही है, पिछा करदी पई है। तो वचन ये दसदा, सुनिए ध्यान दईए, जदों असीं नवे तौबा करते हाँ, नवी तौबा होती है, तो असीं अपने आप को महसूस करते हैं कि असीं पाप की गुलामी दे विचों की निकल आए हैं, बाहर निकल आए हैं। पाप की गुलामी दे विच असीं आजाद हो चुका दे लई एक समस्या पैदा होती है कि पाप उन्हां दे पिछे पिछे फिर उन्हां नूं मिलण दी कोशिश करदा। हालेलुया। पाप उन्हां दा पिछा करदा। इस करके विश्वास दे विच चले हो ते अपने आप नूं पीछे की ओर मत लेकर जाए। हालेलुया। पीछे की ओर ना लेकर जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सानू ये दसदा है, परमेश्वर की बाणी सानू ये कहती है कि बेशक तुसी पाप की गुलामी दे विचों निकल आउंदे हो, पाप तुम्हारे पीछे पीछे चला, ये किधर को जाते हैं, कहां जाते हैं। इसलिए की लिखा भी पढ़ी, जदों फिरौन नेड़े आया, फिरौन का मतलब की है, इत्थे रामसेस राजा ने इस प्रजा का पिछा किया ते अपने नाल एक बहुत बड़ी फौज लेके आया कि इन्हां लोकां नूं पकड़कर फिर हम वापस मिस्र में ले जाएं। हाँ, तब इस्राएलियों ने आंखां उठा के देखा भाई मिस्री हमारा पीछा किए, साडा पीछा करने दे लई चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत इस्राएल के लोग अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दे और रोंदे हुए यहोवा की दुहाई देने लगे। हाँ, और वे मूसा से कहने अते लगे, मूसा नूं कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए ये थे मरने वास्ते लेके आया, ले आए, हाँ जंगल में ले आया है, तू जंगल दे विच ले उजाड़ दे विच लेकर आया है, तूने हमसे ये क्या तूने हमसे ये क्या किया।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, कि हमको मिस्र से निकाल ले आया। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे ਕਿ ਹਮ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ कि हमें रहने दे, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, कि हम मिस्रियों की सेवा करें, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। हमारे लिए जंगल में मरने की। ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗਲ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸੁਣੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਿਸੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੋ ਨੇੜੇ, ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਵਾਰਸ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਖੀ ਚ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੋ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕਿ ਕਿਸੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੋ ਨੇੜੇ। ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ करना पै सकता है। अगर तुम कर लेते हो, सह लेते हो, तो परमेश्वर नेड़े। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन सानू दसदा है, मिस्री मूसा दे उत्ते तंज कस रहे ने, तू ऐसा क्यों किया, तेनू इस तरह नहीं करना चाहिए। मतलब उन्होंने फौज का डर है कि वो हमें फिर से पकड़ के ले जाएंगे। पर उन्होंने एक होर गल सामने रखी कि मिस्र की गुलामी करना साडे लई चंगा है, पर इत्थे उजाड़ दे विच मरना सानू उचित नहीं, ये साडे लई चंगा नहीं। हालेलुया। तो आगे बढ़े थोड़ा सा। हाँ, मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। हाँ, साडे लई उजाड़ दे विच मरन दे नालों मिस्रियां दी सेवा करना चंगा है। हाँ, मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोकां नू क्या, डरो मत, डरो मत, खड़े 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 परमेश्वर के उद्धार का मुक्ति का काम देखो, उसकी डिलीवरेंस जो है वो आपके सामने आ जाएगी। हाँ, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करे, जेड़ा काम परमेश्वर आज तुहाडे लिए करने वास्ते जा रहा है, क्योंकि इसके बारे में तुमने कभी पहले नहीं सुना था। हालेलुया। तो मूसा ने क्या कहा, जेड़ी समस्या तुसी आज देखते, समस्या की सी? लाल समुद्र पार करना, तो दूसरी समस्या की सी? मिस्र दी फौज। हालेलुया। तो मूसा ने क्या, जिनसे तुम डर रहे हो, डरो मत, घबराओ नहीं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम कमजोर ना हो जाओ, खड़े खड़े आराधना करो ते परमेश्वर की देखो काम देखो। तो वचन ये दसदा है, मूसा ने उन्होंने क्या कि जेड़े मिस्रियां नूं तुसीं अज देखदे हो, इन्हां मिस्रियां नूं फिर कदे नहीं देखो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सानू ये दसदा है, कई बार तो मैंने जैसे पहले बताया, हम अपनी समस्या अपने साथ लेकर चलते हैं। इसका मतलब मैं क्लियर कर देता हूं, कई बार ਅਸੀਂ बाहर अंदर जाते हाँ ਜਾਂ किसी काम ਲਈ जाते हैं तो कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर जाते हैं। ਹੁੰਦਾ एक ही व्यक्ति जो साढ़े परिवार की समस्या बनता है। परमेश्वर का वचन साफ दसता है, अकान का नाम सुना है ना, अकान का पाप। हालेलुया। अकान के नाम का अर्थ यही है समस्या। परमेश्वर का वचन साफ दसता, मैं चाहता हूं, मैं कहता हूं कि ऐसा होता कि यहोशुआ अकान को अपने साथ ना लेकर चलता। हालेलुया। काश कि ऐसा होता कि यहोशुआ अकान को अपने साथ लेकर ना जाता, क्योंकि अकान दे गुनाह दे कारण, क्योंकि अकान दा नां दा अर्थ ही समस्या, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ अर्थ की है, अकान दे नां दा अर्थ की है, समस्या। कई बार हम ऐसे लोगों की शक्ति करते हैं जिनके कारण हमारे जीवन में सब समस्या आती है।
हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो वचन ये दसदा है कई बार ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੜਦੇ ਤੇ मैं पिछले हफ्ते भी दसिया सी ऐसे मनुखों के बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं तो ये किथे मथे लग गया। अजय मैं निकले घरों बाहर के सामने खड़ा मतलब हमारी सोच में फर्क नहीं आता। अगर परमेश्वर का आत्मा तुहाडे उत्ते है, परमेश्वर का अभिषेक तुहाडे उत्ते है, हालेलुया, तो ऐसे लोग आपकी आशाओं को रोक सकते हैं? कभी नहीं, हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं कि बहन जूना ने ना तो तौबा किया है ना उसे अभिषेक का पता है कि परमेश्वर का अभिषेक अनुभव है इसके बारे में नहीं अनुभव है। अभिषेक क्या होता है, कैसे खुदा काम करता है, इसके बारे में उनको ज्यादा पता नहीं क्योंकि वो ज्यादातर इस्लाम से जुड़ी रही। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, बाणी इस गल के बारे दसती है ਤੁਹਾਡੀ समस्या भावें जिस तरह की मर्जी हो, मैं पंजाबी च कहूंगा ਤੁਹਾਡੀ मुश्किलात चाहे जैसी मर्जी हो, परमेश्वर हर प्रकार की मुश्किलात करेगा, रखता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे पास धन नहीं होता है हम अपने बच्चों का इलाज करवाएं, कई बार हमारी बीमारी हमारे लिए समस्या बन जाती है, हम उसको पार नहीं कर पाते। उसका एक ही कारण है कि प्रेम नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद नहीं। कुछ दिनों से मैं कुछ ऐसे एपिसोड देख रहा हूं तो मैं उनको देख देख कर इतना रोया, बहुत ज्यादा रोया। ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई खाने वाला नहीं, खाना खिलाने वाला नहीं, जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं, जिनका कोई आसरा ही नहीं, ना उनका माँ है ना उनका बाप है। प्रभु को धन्यवाद दे। वचन ये दसता है तो भी उन लोगों के मैं मुंह में से ये सुना कि हालात भावें जिस तरह के मर्जी ने, परमेश्वर का शुक्र हो, परमेश्वर की महिमा हो। उर्दू में बोलते थे वो यही कहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। जिस हालात के विच भी हाँ, एक भैन ने एक नौजवान ने गल कही, हम जिस हालात में है परमेश्वर का शुक्र, फिर क्यों आंसू नहीं आएंगे? ऐसे हालातों के बीच में जो चल रहे हैं उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं, तो अभी वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन सालों के दसता है कई बार असि छेती घबरा जाते हैं, जैसे कि इसराइलियों ने देखा है कि फिरौन अब आएगा तो हमें पकड़ के ले जाएगा। सुनिए, ध्यान दीजिए, यहां मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो फिरौन के हाथों में छुड़ाने की शक्ति रखता है। चुप कर लो, ताली नहीं बजाओ। हालेलुया, हालेलुया। वो फिरौन के हाथों में भी छुड़ाने की समर्था रखता है। एक मौजूदा देखो, इस्राएल का ग्रुप यहां खड़ा है, हालेलुया। फिरौन की फौज थोड़ी दूरी पर, आगे लाल समुद्र है, पार करना भागना भी, किधर जाएंगे, फौज ज्यादा है। तो वचन ये कहता है मूसा और उसके लोगों के बीच में और फिरौन की फौज के अंदर एक अद्भुत काम हो गया। उन दोनों के बीच में एक आग की दीवार बन गई। क्या बन गई? आग की दीवार बन गई। फिरौन दी फौज, फैरो दी फौज इस्राएलियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो उनको क्या? आग मिलती है। हालेलुया। उस दीवार में से क्या निकलता है? आग। वो आग का खंभा बन गया। क्या बन गया? आग का खंभा बन गया। तो वचन ये बताता है उस समय फैरो क्या बोल रहा था, फिरौन क्या बोल रहा था, किसकी मजाल है कि ये लोग भाग जाएं, मैं इनको पकड़ कर फिर अपने देश में ले जाऊंगा। जब वो कोशिश करता रहा, थोड़ा आगे बढ़ता है, आग उनके घोड़ों को पीछे धकेल देती है। वो फिर आगे बढ़ता है, एक बार, दूसरी बार कोशिश की, तीसरी बार की, 4 बार की, क्योंकि उन्हें अपने अफसरों को कहा, अपने लड़ाकुओं से कहा जो लड़ने वाले थे, पकड़ने वाले थे, कि उनका खुदा क्या है, वो तो कमजोर है, हमारा परमेश्वर बहुत ताकतवर है। हालेलुया। वो कहता हमारा देवता बहुत ताकतवर है, हम आसानी से इन लोगों को पकड़ लेंगे। हालेलुया।
पर जब आग का खंभा उनके बीच में खड़ा हो गया, बहुत बड़ा खंभा था, छोटा जिहा जिस तरह के ਅਸੀਂ दीवार के तले छत के थले छोटा जिहा 1.5 फुट का पिलर बनाते हैं, वो बहुत बड़ा खंभा था। हालेलुया। उसकी लंबाई चौड़ाई की मेजरमेंट नहीं है, वो जिस पासे भी जाते खंभा उसी ओर हो जाता है। हालेलुया। उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर वो आग उनको आगे बढ़ने नहीं देती है। तो क्या हुआ, पूरा दिन पूरी रात फिरौन उस आग से लड़ता रहा मगर आगे बढ़ नहीं पाया। हालेलुया। तो फिर उसने क्या कहा, भाई इस्राएलियों का परमेश्वर जोड़ा है, जोर से तालीम है। फिर उसने कहा हम इनको पकड़ नहीं पा सकते हैं क्योंकि इस्राएलियों का परमेश्वर के लिए लड़ाई करता है। इसलिए गीत बनाया, बादशाह जलाल मेरी ठंड लड़ेगा, लड़ेगा नहीं लड़ता है। हालेलुया। लड़ेगा का मतलब क्या होता है, अजय उन्हें तैयारी करनी है। हालेलुया। मगर परमेश्वर तैयारी करने वाला खुदा नहीं, वो हर समय अपने लोगों के लिए तैयार करता है, वो हर समय अपने लोगों के लिए लड़ता है। वो सारी रात कोशिश करते रहे मगर उनको पकड़ नहीं पाए। इस्राएली लोग क्या करते रहे, परमेश्वर की आराधना करते रहे। रात रात क्या हुई, लाल समुद्र पार करने के लिए पूर्वी हवा चली। कौन सी हवा, जिन्हों से पुरे दी हवा कहते, वो चलती रही और लाल समुद्र के पानियों को 2 हिस्से बना दिया। क्या बना दिया, वो दीवारों के बीच में खड़े हो गए। एक दीवार, पानी की दीवार इधर खड़ी हो गई, एक इधर खड़ी हो गई और बहुत बड़ा इस्राएली लोगों के लिए एक रास्ता बन गया। और वचन ये बताता है वो रास्ता गीला भी नहीं था, वो रास्ता हवा से सूख चुका था। और वचन के दस्ता वो सूखी जमीन दे उत्तों दी पार लंघे, क्योंकि मूसा को खुदा ने कहा इस पानी के उत्ते की मार धागा मार। हवा चली, पानी सज्जे पासे इधर ते खब्बे पासे इधर खड़ा हो गया और उनके लिए एक सूखा रास्ता, सूखी जमीन तैयार होगी, जिसको देखते हैं कि वो लोग लाल समुद्र बड़ी आसानी से पार कर गए। जो समस्या उनके बारे में हम देखते हैं कि आगे समुद्र है, पीछे फैरो की फौज है, जो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। और वचन ये बताता है जब इस्राएल के लोग लाल समुद्र को पार कर गए, फिर उन लोगों ने इसका 15 अध्याय पढ़िए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। उन लोगों ने जब लाल समुद्र पार किया तो एक फतेह का गीत गाया, जित का गीत गाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सानू ये दसता है जित का गीत जदों गा रहे सी ते अग दा खंभा जिहड़ा सी वो ऊपर चुकता गया, ऊपर उठ गया। वचन दसता है फिरौन ने अपने लोगों अफसरों को छेती नाल कहा छेती करो, इन लोगों का पीछा करें, ये लाल समुद्र पार कर गए, हम वहां से भी पकड़ लाएंगे। जदों सारी फौज समुद्र दे विच उतर गई ते पानी आपस दे विच इकट्ठा हो गया और जिहड़ी फौज इस्राएली लोगों को फड़न वास्ते पानी दे विच लाल समुद्र दे विच उतरी हुई सी, वो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाई। हालेलुया। उन्हां दे घोड़े, उन्हां दे रथ, उन्हां दे फौजी जवान, उहदे अफसर सब कुछ समुद्र दे विच मर गए। हालेलुया। तो वचन ये दसता है, परमेश्वर की बाणी सानू ये दसती है, मूसा ने कहा था जिन लोगों को तुम आज देख रहे हो, जिस फौज को तुम आज देख रहे हो, जिहड़े लोग तुहाडे लई चिंता का विषय बन चुके ने, इन्हां लोकां नूं तुसीं फिर कदी नहीं देखोगे। जे अज तुसीं परमेश्वर की आराधना करना चाहते हो, जे तुसीं अज परमेश्वर की आराधना करोगे ते जिहड़ी समस्या तुहाडे सामने है अज तो बाद वो फिर कदी तुहाडे सामने नहीं खड़ी होगी। हालेलुया। उस समस्या को तुसीं फिर कभी नहीं देखोगे। आइए अपने शरण प्रभु के हुजूर झुकाइए। क्या हम परमेश्वर के पास कितनी नजदीकी में खड़े हैं, इस बात को लेकर अपनी अपनी जिंदगी के उत्ते गौर करिए और परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। सब लोग अपना मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद, अपनी अपनी जांच करें, हम प्रभु के कितने पास हैं, हमारे सामने कौन सी समस्या है,
क्या हम आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार प्रभु दे उत्ते भरोसा रख रहे हैं? अगर रख रहे हो तो जिहड़ी समस्या अज तुहाडे सामने आ उन्होंने फिर कदे तुसीं नहीं देखोगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करना, तो अपने लोगों की